नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे मुद्दे की बात करते हैं। एक ऐसा 3 डिजिट का नंबर जो किसी की भी फाइनेंशियल रेपुटेशन यानी वित्तीय प्रतिष्ठा तय कर देता है। ये कोई आम नंबर नहीं है, बल्कि एक ऐसा डायनामिक स्कोर है जो लगातार बदलता रहता है और भविष्य के हर छोटे बड़े वित्तीय फैसले की नींव रखता है। जी हाँ, बात हो रही है क्रेडिट स्कोर की। अब सोचने वाली बात है, सिर्फ 3 अंकों का एक छोटा सा नंबर किसी की पूरी वित्तीय जिंदगी की कहानी कैसे बयां कर सकता है। सच तो यह है कि इसका असर बहुत गहरा होता है। असल में यही वो इकलौता नंबर है जो तय करता है कि होम लोन या कार लोन पास होगा या नहीं, और अगर होगा भी तो उस पर कितना ब्याज चुकाना पड़ेगा। मतलब एक बढ़िया स्कोर होने का सीधा सा अर्थ है लाखों रुपयों की भारी बचत। तो एक मजबूत वित्तीय प्रतिष्ठा का असली बेंचमार्क क्या है? वो जादुई आंकड़ा है 750 या उससे ऊपर का स्कोर। जब भी किसी का स्कोर 750 का आंकड़ा पार कर लेता है तो बैंक और लेंडर्स उन्हें एक बेहद सेफ और भरोसेमंद कर्जदार के रूप में देखने लगते हैं। समझ लीजिए, ये एक ऐसी चाबी है जो कम ब्याज दरों और शानदार वित्तीय अवसरों के दरवाजे एक झटके में खोल देती है। चलिए अब इन स्कोर्स को तय करने वाले 2 बड़े जजों की बात करते हैं, एक्सपीरियन और सिबिल। ये दोनों ही भारत के बहुत बड़े क्रेडिट ब्यूरो हैं, लेकिन इनके काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। देखिए, सिबिल काफ़ी पुराना और पारंपरिक ब्यूरो है और भारत में 90% मामलों में इसी का इस्तेमाल होता है। इसका फोकस पूरी तरह से बैंकिंग और लोन के डेटा पर होता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक्सपीरियन थोड़ा मॉडर्न और व्यापक नज़रिया रखता है। वो ग्लोबल फाइको मॉडल का इस्तेमाल करके यूटिलिटी बिल और किराए के भुगतान जैसी चीज़ों पर भी नज़र रखता है। इनका स्कोरिंग दायरा भी अलग अलग है। एक्सपीरियन का स्कोर 300 से 850 तक जाता है, जबकि सिबिल 300 से 900 तक होता है। और ये तुलना बहुत ही शानदार तरीके से समझाती है कि क्यों किसी एक इंसान का स्कोर इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर अलग-अलग दिख सकता है। सिबिल का दबदबा हमारे पारंपरिक बैंकों में ज्यादा है, जबकि एक्सपीरियन आज की नई फिनटेक कंपनियों में ज्यादा पॉपुलर है। तो अगर कभी दोनों स्कोर मैच ना करें तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये बस उनके अलग-अलग पैमानों का नतीजा होता है। अब आते हैं स्कोर के स्ट्रक्चर पर, यानी ये वित्तीय प्रतिष्ठा असल में बनती कैसे है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात जो सामने आती है वो ये है कि स्कोर बनाने वाले सारे फैक्टर्स बराबर नहीं होते। अगर इस डोनट चार्ट को ध्यान से देखें तो सबसे बड़ा हिस्सा यानी पूरे 30% सिर्फ पेमेंट हिस्ट्री का होता है और उसके बाद 25% हिस्सा क्रेडिट यूटिलाइजेशन का है। इसका सीधा सा मतलब है कि बिल कितने टाइम पर भरे जा रहे हैं और कुल लिमिट में से कितना इस्तेमाल हो रहा है। सिर्फ ये दो चीज़ें ही सिबिल स्कोर का आधे से ज़्यादा हिस्सा तय कर देती हैं। अब इस क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो को थोड़ा और अच्छे से समझना ज़रूरी है। आसान भाषा में कहें तो बैंक से जितनी भी कुल क्रेडिट लिमिट मिली है उसमें से असल में कितनी खर्च की जा रही है, ये उसका प्रतिशत है। लेंडर्स हमेशा यही चाहते हैं कि ये रेशियो 30% से कम रहे। इसे कम रखना इस बात का बहुत बड़ा सबूत होता है कि कर्जदार जिम्मेदारी से अपने क्रेडिट को मैनेज कर रहा है और उस पर कर्जे का कोई भारी बोझ नहीं है। अब बात करते हैं लोन इंक्वायरी के असर की और डिकोड करते हैं कि हार्ड और सॉफ्ट चेक में आखिर क्या फर्क होता है। लोगों के मन में अक्सर एक बहुत बड़ा डर होता है कि अपना स्कोर चेक किया तो स्कोर गिर जाएगा। चलिए इस मिथक को आज पूरी तरह तोड़ देते हैं। एक हार्ड इंक्वायरी तब दर्ज होती है जब किसी नए लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए बाकायदा अप्लाई किया जाता है और फिर बैंक स्कोर चेक करता है। हर बार जब ऐसा होता है तो स्कोर कुछ समय के लिए थोड़ा सा गिर सकता है। अगर बहुत कम समय में ऐसी कई इंक्वायरी हो जाएं तो बैंकों को लगने लगता है कि इंसान क्रेडिट का भूखा है, जो कि एक बड़ा रिस्क माना जाता है। लेकिन सॉफ्ट इंक्वायरी की कहानी एकदम अलग है। जब कोई खुद अपना स्कोर चेक करता है या फिर बैंक प्री अप्रूवल ऑफर्स के लिए क्रेडिट रिकॉर्ड खंगालते हैं तो इसका स्कोर पर बिल्कुल शून्य प्रभाव पड़ता है। जी हां, जीरो इम्पैक्ट। इसलिए अपनी वित्तीय सेहत पर नजर रखना और अपना स्कोर चेक करते रहना पूरी तरह से सुरक्षित है और ऐसा करते रहना चाहिए। तो यहाँ सबसे अहम बात ये निकल कर आती है कि लोन के लिए अप्लाई करना भी एक सोची समझी रणनीति के तहत होना चाहिए। अगर सबसे अच्छे होम या ऑटो लोन की ब्याज दरें खोजी जा रही हैं तो कोशिश ये होनी चाहिए कि सारे एप्लीकेशन 30 दिन की एक ही विंडो के अंदर सबमिट हो जाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि क्रेडिट ब्यूरो का मॉडल एक ही समय में किए गए कई समान चेक्स को मिलाकर सिर्फ एक इंक्वायरी मानता है। इससे स्कोर बेवजह गिरने से बच जाता है। चलिए अब एक बेहद चौंकाने वाले पहलू पर नजर डालते हैं, मल्टीपल कार्ड पैराडॉक्स। अक्सर माना जाता है कि एक से ज्यादा क्रेडिट कार्ड होना खतरे की घंटी है ना? पर सच थोड़ा अलग है। ये एक दोधारी तलवार की तरह है। एक तरफ कई कार्ड होने से कुल क्रेडिट लिमिट बढ़ जाती है, जिससे क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो अपने आप कम हो जाता है, जो कि स्कोर के लिए बहुत शानदार है।
लेकिन दूसरी तरफ इसका असली खतरा है ज्यादा खर्च करने का लालच और अलग-अलग ड्यू डेट्स को याद रखने का सिरदर्द। एक भी पेमेंट मिस हुई तो लेने के देने पड़ सकते हैं। और इसी से जुड़ा एक बहुत बड़ा भ्रम ये भी है कि जो पुराने कार्ड इस्तेमाल नहीं हो रहे उन्हें बंद कर देना चाहिए ताकि लाइफ सिंपल हो जाए। असल में ये एक बहुत बड़ी गलती है। पुराने कार्ड्स बंद करने से ना सिर्फ कुल लिमिट घट जाती है बल्कि लंबी क्रेडिट हिस्ट्री का रिकॉर्ड भी छोटा हो जाता है और इसका सीधा असर गिरते हुए क्रेडिट स्कोर के रूप में दिखता है। सबसे स्मार्ट तरीका यही है कि उन्हें जीरो बैलेंस के साथ बस खुला ही छोड़ दिया जाए। और अब इस एक्सप्लेनर के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, मुफ्त वार्षिक रिपोर्ट जो किसी कंज्यूमर चीट कोड से कम नहीं है। शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2016 में एक बेहद अहम नियम बनाया था। इस नियम के तहत भारत की हर क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी को साल में कम से कम एक बार पूरी फुल क्रेडिट रिपोर्ट बिल्कुल मुफ्त में देनी होती है। जी हाँ, अपनी वित्तीय प्रतिष्ठा की जांच करने के लिए किसी को भी ₹1 देने की जरूरत नहीं है। ये एक ऐसा छुपा हुआ अधिकार है जो सीधे तौर पर कंज्यूमर को ताकत देता है। अब सवाल ये है कि इस फ्री रिपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा कैसे उठाया जाए। हर कैलेंडर वर्ष यानी जनवरी से दिसंबर के बीच इसे कम से कम एक बार ज़रूर एक्सेस करना चाहिए। उसमें यह चेक करना बहुत ज़रूरी है कि बैंकों ने जो भी जानकारी दी है वो 100% सही है या नहीं। अगर कोई ऐसा लोन या इंक्वायरी दिख जाए जो कभी की ही नहीं गई तो तुरंत उस पर विवाद दर्ज करके उसे ठीक करवाना चाहिए। ये छोटी सी आदत भविष्य में उधार लेने की शक्ति को एकदम सुरक्षित रखती है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। क्या इस वित्तीय प्रतिष्ठा को खुद सक्रिय रूप से मैनेज किया जा रहा है या फिर इसे बस किस्मत के भरोसे छोड़ दिया गया है? याद रखिए, क्रेडिट स्कोर कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक ऐसा टूल है जिसे सही जानकारी, थोड़ी सी प्लानिंग और अनुशासन के साथ लगातार बेहतर बनाया जा सकता है। तो वित्तीय भविष्य की कमान अपने हाथों में लेना ही सबसे समझदारी का काम है।